नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से पति बहुत ही गरीब हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का या पत्नी का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से पति बहुत ही गरीब हो जाता है, घर में गरीबी दरिद्रता वास करने लगती है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा अंग है जिसे पत्नी कभी भी अपने पति को नहीं छूने देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूरी श्रद्धा से कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। हे माता रानी, जो भी आपकी इस वीडियो को लाइक करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी न महसूस होने देना और उसका पूरा परिवार सदैव हंसता खिलता कुशल मंगल रहे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं छूना चाहिए औरत का ये अंग। हैरान कर देने वाली है वजह। शास्त्रों में महिलाओं के बारे में कुछ खास बातें बताते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार महिला के इस अंग को कभी नहीं छूना चाहिए। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और इनका सम्मान प्रत्येक घर में किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत की जाती है तो वहां माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उन्हें खूब धन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जिस घर में महिलाओं का तिरस्कार किया जाता है अथवा उन्हें परेशान किया जाता है तो उस घर से माता लक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं। महिलाओं की इज्जत करने के साथ ही शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि महिलाओं के किस अंग को छूना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं उस अंग के बारे में। शास्त्रों के अनुसार वो चीज कोई और नहीं बल्कि महिला के अंदर उनकी नाभि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता पार्वती की सभी शक्तियां उनकी नाभि में छिपी हुई रहती हैं और महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। इसी कारण से महिलाओं की नाभि को छूना एक प्रकार से पाप ही माना जाता है। इससे ऐसा माना जाता है कि आप महिला की शक्ति पर प्रहार कर रहे हैं। बस यही कारण है कि शास्त्रों में महिलाओं की नाभि को छूना पाप माना जाता है और ऐसा करने वाला पुरुष महापाप का भागीदार बनता है। साथ ही उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि स्त्री की नाभि छूने से पुरुष की बर्बादी कभी भी हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसा पुरुष स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के गुणों के बारे में बताया है। जिन महिलाओं में ये बुरे गुण होते हैं वो महिलाएं जिस घर शादी के बाद जाती है उस घर को बर्बाद कर देती है। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं कि उन महिलाओं की पहचान कैसे की जाए। किसी भी पुरुष के जीवन में महिला एक ईश्वर के वरदान के रूप में होती है जो जीवन को सफल बना सकती है। पर शास्त्र कहते हैं कि औरत को कोई समझ नहीं पाया है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो विश्वास के लायक नहीं होती हैं। ऐसी ही महिलाओं को चरित्रहीन महिला कहा गया है। स्त्री देवी के समान होती है, उसका हर कदम परिवार की भलाई के लिए होता है। वह समाज में परिवार की इज्जत को बचाकर रखती है। लेकिन कभी कभी औरत अपने चरित्रहीनता के कारण परिवार और खुद की इज्जत को ताक पर रख देती है। इन महिलाओं को किसी एक पुरुष का प्यार नहीं चाहिए होता है। महिलाओं को उनके चेहरे, उनके आचार, उनके विचार, उनके शरीर की बनावट के आधार पर भी जाना जा सकता है कि किस स्वभाव की महिला आपके साथ है। एक तरफ तो स्त्री को देवी माना जाता है, वही ऐसे कारणों की वजह से ऐसी स्त्रियां नफरत का कारण बन जाती हैं। जिस महिला के पैर की कनिष्ठा उंगलियां उसके साथ वाली उंगली धरती को छू ना पाती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव में क्रोधी बहुत होती हैं, जिन पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है। इन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस महिला के पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा हो, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके उल्टा अगर पैर का पिछला भाग बहुत ज्यादा पतला हो, सुखी हो, ऐसी महिला अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करती हैं। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारती है। महिला के पेट अधिक लंबा गद्देदार होता है तो यह खराब किस्मत की निशानी है। ललाट माथा अधिक लंबा हो, ऐसी महिला अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं।
जिस स्त्री की हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौआ, सांप, उल्लू, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, उस महिला पर दुखों का साया रहता है। ऐसी महिला जीवन, सुख और धन से वंचित रहती है। महिला का शो अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं के आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, बहुत ही उत्तम मानी जाती है। वास्तु दोष जीवन पर बुरा असर डालते हैं। वास्तु दोष होने से पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास आने लगती है। वास्तु दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। प्यार, केयर और रिस्पेक्ट हर पति पत्नी के हेल्दी रिलेशन का आधार होता है। लेकिन कई बार शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी के रिलेशन में मनमुटाव होने लगते हैं। वे लोग खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि आखिर क्यों उनके बीच ऐसा हो रहा है। कई मामलों में वास्तु दोष के कारण भी ऐसा होता है। दरअसल वास्तु दोष हर चीज को प्रभावित करता है। इसके कारण घर में अशांति, कलह आदि भी हो सकता है। अगर आपका बेड गलत दिशा में रखा हो, रूम में कुछ गलत चीजें रखी हों, यह भी वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। इसलिए आज हम एक्सपर्ट के बताए हुए कुछ ऐसे बेडरूम वास्तु टिप्स बता रहे हैं, जिनका ध्यान रखेंगे तो पति पत्नी की लाइफ में प्यार बना रहेगा। बेड की स्थिति सुधारें। कई लोग रूम के मुताबिक अपने बेड की जगह बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से रिलेशन में मनमुटाव शुरू हो जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पति पत्नी के रूम में बेड की दिशा या तो दक्षिण की ओर या दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए। अगर बेड की स्थिति इन दोनों दिशा में होती है तो नेगेटिविटी दूर रहती है। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में बेड रहने से पति पत्नी के पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ावा मिलता है। सही आकार में हो बेडरूम। जिस कमरे में पति पत्नी सोते हैं, उस कमरे का आकार सही होना चाहिए। कमरे में कट या नुकीले कोने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसमें नेगेटिविटी आती है, जो झगड़े का कारण बन सकता है। मेटल के बेड पर सोने से बचें। एक्सपर्ट बताते हैं कि कभी भी पति पत्नी को किसी धातु के बेड पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते में तनाव बढ़ता है। इसके साथ ही कभी भी डबल बेड पर दो अलग अलग गद्दे डालकर नहीं सोना चाहिए। अगर दो सिंगल गद्दों को मिलाकर डबल बेड पर लगाया जाता है तो इससे कपल के बीच अनबन पैदा होती है। बेडरूम की दीवारों का रंग। पति पत्नी को अपने बेडरूम की दीवारों के रंगों पर भी खास ध्यान देना चाहिए। कमरे की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए, जिससे माहौल अच्छा रहे। बेडरूम का रंग हल्का गुलाबी, हल्का लाल रंग का होगा तो और भी बेहतर होगा। पत्नी को बाईं ओर सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार रिलेशन में प्यार और रोमांस बनाए रखने के लिए पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए। इसलिए हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें ताकि पति पत्नी में प्यार बना रहे। कमरे के शीशों की स्थिति। बेडरूम में शीशे की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण होती है। कभी भी बिस्तर के सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से मैरिड लाइफ में झगड़े बढ़ सकते हैं। दर्पण जितना बड़ा होगा, वैवाहिक संबंधों में तनाव की संभावना उतनी ही अधिक होगी।